नमस्कार साथियों। तो बचपन से हमें यही बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया कि लाल बहादुर शास्त्री होते तो ये हो जाता, पूरा कश्मीर हमारे पास होता, पूरी पाकिस्तान की हिमाकत कुछ करने की नहीं होती। वो बड़े ही शक्तिशाली और मिलिट्री पावर को दिखाने वाले प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने जो सरेंडर किया पाकिस्तान के आगे, वो कहानी शायद हम लोगों को उतनी प्रमुखता से नहीं बताई जाती है। जिस तरीके से उनके मंत्रिमंडल से महावीर त्यागी जैसे मंत्री ने इस्तीफा दिया, वो क्यों दिया था? क्योंकि ताशकंद में समझौते के तहत लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के सामने हाजी पीर पर सरेंडर कर दिया। और अगर कोई बुराई है तो उसे सामने लाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाजी पीर का वो स्ट्रेटेजिक पार्ट जो इतना इंपॉर्टेंट था, जिसे मेजर रंजीत दयाल और जोरावर चंद बख्शी जैसे हमारे आक्रमी सैन्य अफसरों ने जीतने की स्थिति पैदा की थी, और हमारी सेना दिन के उजाले में पाकिस्तानियों के पर खच्चे उड़ाते हुए हाजी पीर के स्ट्रेटेजिक सारे लोकेशंस पे कब्जा किया था। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे .92707720। और आप ये भी देखिए कि अगर ये आज हमारे पास होता तो उरी और पुंछ के बीच कितनी दूरी घट जाती। और ये अगर आज हमारे पास होता तो जब जब आज आतंकवादियों की हलचल सीमा पर बढ़ती है तो इस भूल की हमें याद आती है। ये जो आप देख रहे हैं मेजर जोरावर बख्शी, मेजर रंजीत सिंह दयाल और ब्रिगेडियर बख्शी की तस्वीर, ये इनकी जो हिम्मत, इनकी जो साहस इनका था, वो याद आता है। अगर ये आज हमारे पास होता हाजीपुर के सारे दर्रे, तो ये अभी तक जो घुसपैठ होता है, पुलवामा होता है और 2016 में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे हमले होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमने वो मौका गंवा दिया। और इसी के विरोध में महावीर त्यागी ने कहा था कि हाजी पीर की चौकियां भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो स्क्रीन पे दो जनाब दिख रहे हैं, तब हमारे मंत्री थे स्वर्ण सिंह और वाईबी चौहान, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक विदेश मंत्री। इन दोनों ने लाल बहादुर शास्त्री को मनाया कि हाजी पीर के मोर्चे से हम अपनी सेना को वापस कर लें। और इसी के विरोध में महावीर त्यागी ने इस्तीफा दिया। त्यागी लिखते हैं कि 1965 के भारत पाक युद्ध के समय मैंने लाल बहादुर शास्त्री से कई बार यह घोषणा करा दी थी कि कश्मीर की वह भूमि जिसका पाकिस्तान ने अपहरण कर लिया था और जिसे इस युद्ध में हमने पाकिस्तान से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया है, किसी भी शर्त पर पाकिस्तान को वापस नहीं लौटाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ताशकंद में जब अपने प्रधानमंत्री शास्त्री जी का निधन हुआ तो गुलजारी लाल नंदा के नेतृत्व में एक अस्थायी कैबिनेट यहाँ बैठा। उसमें महावीर त्यागी थे और ये बैठक बुलाई गई थी ताशकंद के समझौते पर मुहर लगाने के लिए। लेकिन जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तब भी महावीर त्यागी ने कहा कि नहीं, इसका विरोध होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। त्यागी ने कहा कि ये काम अस्थायी मंत्रिमंडल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। बैठक से निकल जाते हैं महावीर त्यागी और अपना इस्तीफा नंदा जी को भेज देते हैं। इस्तीफे के बाद महावीर त्यागी लिखते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और भारत तब तक अच्छी तरह उन्नत और संपन्न नहीं बनेंगे जब तक इन दोनों देशों में आपस में एकता स्थापित नहीं हो जाती। आगे लिखते हैं, मेरा विश्वास है कि हमको पूरा प्रयत्न इस बात का करना होगा कि हमारे और पाकिस्तान के आपसी भेदभाव शांतिपूर्ण ढंग से दूर हो सके। त्यागी जी ने लिखा कि जहां तक ताशकंद समझौते का संबंध है, मैं इसके ध्येय और शुभ भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन इस समझौते में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी सरकार और हमारी पार्टी की ओर से सितंबर 1965 के पश्चात हुई घोषणाओं के कतई विपरीत हैं। इस समझौते के तत्व बहुत ही गंभीर हैं, इसलिए मेरी राय में अस्थायी कैबिनेट को इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने और संसद से पास कराने की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो अस्थायी मंत्रिमंडल होता है वो ऐसे गंभीर प्रश्न पर अपना निर्णय देने के बजाय ऐसा ठीक होता कि 2-3 दिन ठहरकर नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का इंतजार करे। त्यागी जी ने लिखा कि मैं मंत्रिमंडल को इस बात के लिए तैयार नहीं कर सका कि 2 दिन रुक जाया जाए।
जहां तक मेरा संबंध है, मेरे लिए अपनी सेना को हाजी पीर के मोर्चे से वापस बुलाने का आदेश, उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ओढ़ना कठिन है। केवल भारत के रक्षा मंत्री पद का ही नहीं, बल्कि मुझे प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक की हैसियत से भी युद्ध के मोर्चे के निजी अनुभव हैं, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 5 अगस्त 1965 को जीती हुई चौकियों को छोड़ना भयंकर भूल होगी, विशेषकर जब पाकिस्तान अपने छापामारों, गुप्तचरों और बिना वर्दी के हथियारबंद सैनिकों को वापस बुलाने और भविष्य में ऐसे आक्रमण न करने को कटिबद्ध नहीं होता है। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद पाकिस्तान वालों ने यह साफ शब्दों में कह दिया कि समझौते में जो हथियारबंद पाकिस्तानियों को वापस बुलाने का जिक्र है, उसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने हथियारबंद छापामारों को कश्मीर से वापस बुलाएंगे, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर में कोई दखल नहीं देंगे। तो पाकिस्तान की इस हिमाकत को महावीर त्यागी बखूबी समझ गए थे, लेकिन शास्त्री जी नहीं समझ पाए, या यूं कहिए कि उस कैबिनेट में जो स्वर्ण सिंह और वाईवी चौहान जैसे नेता थे, वो उन्होंने उनको मिसलीड किया, क्योंकि ये ऐसी भयानक भूल साबित हुई जो आज तक हमको घाव दे रही है। और आज भी जब सीमा पर या राजौरी में या पुंछ में कुछ नकाबबंद, हथियारबंद देखे जाते हैं, तो लगता है कि काश हाजीपुर हमारा होता।